क्या सक्सेस लक का परिणाम है? आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं और क्या यह पर्सन टू पर्सन अलग होती है? सक्सेसफुल व्यक्तियों में पाई जाने वाली लक्षण क्या हैं? किसी व्यक्ति की माइंडसेट उसकी सक्सेस में कैसे योगदान देता है? सक्सेस की यात्रा में असफलता किस प्रकार भूमिका निभाती है? यदि आपको भी यहाँ प्रश्नों के उत्तर जानने हैं या आपको एक सफल व्यक्ति बनना है, इस मोटिवेशनल कहानी को पूरा देखें। पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक अनोखे गांव में सिद्धार्थ नाम का एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहता था। छोटी उम्र से ही सिद्धार्थ ने जीवन में बड़ी सफलता हासिल करने का सपना देखा था। वह उन समृद्ध व्यापारियों की प्रशंसा करता था जो शानदार परिधानों से सुसज्जित और आत्मविश्वास से घिरे हुए उसके गांव में आते थे। उनके नक्शेकदम पर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ सफलता की अपनी राह तलाशने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने एक दिन बड़ी उपलब्धियों के साथ वापस लौटने का वादा करते हुए अपने परिवार से विदाई ली। उनकी यात्राएं उन्हें एक सुदूर शहर में ले गईं, जो गतिविधियों से भरपूर और अवसरों से भरपूर था। सिद्धार्थ का मानना था कि इस शहर में उनकी सफलता के सपनों को खोलने की कुंजी है। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने एक प्रतिष्ठित व्यापारिक घराने में रोजगार की तलाश की, जिसका लक्ष्य अनुभवी व्यापारियों से वाणिज्य की कला सीखना था। जैसे ही सिद्धार्थ ने खुद को व्यापार की दुनिया में डुबोया, उन्होंने बातचीत, वाणिज्य और निवेश की जटिलताओं को समझते हुए हर पाठ को आत्मसात कर लिया। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और दृढ़ता ने उन्हें शीघ्र ही अपने वरिष्ठों का कृपापात्र बना दिया और जल्द ही वह शहर के सबसे होनहार व्यापारियों में से एक बन गए। प्रत्येक सफल सौदे के साथ सिद्धार्थ का आत्मविश्वास बढ़ता गया और समृद्धि के उसके सपने पहुंच के भीतर दिखाई देने लगे। हालांकि उनकी उपलब्धियों के बीच उनके भीतर एक बेचैनी की भावना गहरी बनी रही। अपनी बाहरी सफलता के बावजूद सिद्धार्थ ने पाया कि वह कुछ अधिक गहन भौतिक लाभ से परे कुछ पाने की चाहत रखता है। एक शाम जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया, सिद्धार्थ ने शहर से होकर बहने वाली नदी के किनारे टहलने का फैसला किया। उसे आशा थी कि शांत जल उसके बेचैन हृदय को सांत्वना देगा। जैसे ही उसने नदी की कोमल लहरों को देखा, शांत चेहरे वाला एक अजनबी सिद्धार्थ के पास आया। उस आदमी ने साधारण वस्त्र पहने थे और उसके अंदर से शांति की आभा निकल रही थी। क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? अजनबी ने नम्र स्वर में पूछा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और अजनबी उसके बगल में बैठ गया। वे कुछ देर तक शांत भाव से नदी के बहाव को देखते रहे, इससे पहले कि अजनबी बोला, तुम परेशान लग रहे हो मेरे दोस्त। तुम्हारे दिल पर किस चीज का भारी बोझ है? सिद्धार्थ उस अजनबी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करने से पहले एक पल के लिए झिझके। उन्होंने सफलता के अपने सपनों, व्यापार की दुनिया में अपनी उपलब्धियों और फिर भी अपने भीतर महसूस किए गए खालीपन के बारे में बात की। उन्होंने कबूल किया, मैंने सोचा था कि वाणिज्य में सफलता मुझे खुशी देगी, लेकिन अभी भी एक बेचैनी है जो मेरी आत्मा को कचोटती है। अजनबी ने ध्यान से सुना, उसकी आंखें समझ से भर गईं। उन्होंने कहा, सफलता और धन की इच्छा करना स्वाभाविक है, लेकिन सच्ची संतुष्टि न केवल बाहरी उपलब्धियों में बल्कि आंतरिक संतुष्टि और ज्ञान में भी निहित है। जिज्ञासा बढ़ी, सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन मैं इस आंतरिक संतुष्टि और ज्ञान को कैसे पा सकता हूँ? मैं जीवन में वास्तव में सफल कैसे हो सकता हूँ? अजनबी मुस्कुराया, मानो उसे इस प्रश्न का पूर्वानुमान था। सच्ची सफलता पाने के लिए उन्होंने शुरू किया, आपको आत्म खोज की यात्रा शुरू करनी चाहिए। सफलता केवल धन संचय करने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन की प्रकृति और मानव मन को समझने के बारे में है। सिद्धार्थ को अजनबी की बातें सुनकर हैरानी हुई। मैं ऐसी बुद्धिमत्ता कहाँ से सीख सकता हूँ? उसने पूछा। अजनबी ने उत्तर दिया, ज्ञान के कई रास्ते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप एक बुद्धिमान और प्रबुद्ध शिक्षक का मार्गदर्शन लें, जिसने अपना जीवन अस्तित्व की गहरी सच्चाइयों को समझने के लिए समर्पित कर दिया हो। अजनबी की बातों से चिंतित सिद्धार्थ को अपनी आत्मा में हलचल महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची सफलता की ओर उनकी यात्रा केवल भौतिक संपदा में नहीं बल्कि ज्ञान और आत्मखोज की खोज में होगी। नए दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने ट्रेडिंग हाउस में अपने समृद्ध करियर को अलविदा कहा, यह जानते हुए कि उनका रास्ता कहीं और था। अपनी खोज पर आगे बढ़ते हुए
सिद्धार्थ ने प्रबुद्ध शिक्षकों और आध्यात्मिक गुरुओं की तलाश में दूर दूर तक यात्रा की। वह पहाड़ों और जंगलों में घूमते रहे, प्राचीन मंदिरों और मठों का दौरा किया और बुद्धिमान ऋषियों और भिक्षुओं के साथ गहन बातचीत में लगे रहे। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ को विभिन्न विचारधाराओं और आध्यात्मिक परंपराओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक शांत बौद्ध भिक्षु से ध्यान की शक्ति के बारे में सीखा, एक जैन गुरु के साथ सचेतनता और करुणा की शिक्षाओं का पता लगाया और विभिन्न दार्शनिक परंपराओं के प्राचीन ग्रंथों में गहराई से अध्ययन किया। प्रत्येक मुलाकात ने सिद्धार्थ को बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की और मानव मन और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में उनकी समझ में योगदान दिया। लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि उनकी तलाश अभी पूरी नहीं हुई है। वह एक ऐसे शिक्षक की चाहत रखते थे जो उन्हें उस गहन ज्ञान की ओर मार्गदर्शन कर सके जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन भाग्य सिद्धार्थ को एक सुदूर पहाड़ी गांव में ले गया। वहां उन्होंने मास्टर अर्जुन के नाम से जाने जाने वाले एक पूज्य गुरु की फुसफुसाहट सुनी। उनकी बुद्धिमत्ता, करुणा और गहन शिक्षाओं की कहानियां पूरे देश में फैल गईं और जीवन के सभी क्षेत्रों से साधकों को आकर्षित किया। नई आशा के साथ महान गुरु की कहानियों से निर्देशित होकर सिद्धार्थ पहाड़ों में गहराई तक गए। कई दिनों की कठिन पदयात्रा के बाद वह एक सुनसान घाटी में स्थित एक साधारण आश्रम में पहुंचे। यहीं पर उन्हें मास्टर अर्जुन मिले, जो दयालु आंखों और उज्ज्वल मुस्कान वाले एक ऋषि थे। साधक की ज्ञान के प्रति सच्ची प्यास को महसूस करते हुए मास्टर अर्जुन ने सिद्धार्थ का खुली बाहों से स्वागत किया। उन्होंने अनगिनत घंटे गहरी बातचीत में बिताए, खुशी की प्रकृति, बाहरी सफलता के भ्रम और आंतरिक शांति पैदा करने के महत्व पर चर्चा की। गुरु के मार्गदर्शन में सिद्धार्थ ने ध्यान के अभ्यास में प्रवेश किया, अपने मन को शांत करना और बिना किसी लगाव या निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करना सीखा। उन्होंने सचेतनता की शक्ति की खोज की, जिसने उन्हें प्रत्येक अनुभव में पूरी तरह डूबकर वर्तमान क्षण में जीने की अनुमति दी। जैसे ही सिद्धार्थ ने मास्टर अर्जुन की गहन शिक्षाओं को आत्मसात किया, दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। उन्होंने सीखा कि सच्ची सफलता धन, प्रसिद्धि या सामाजिक मान्यता से नहीं मापी जाती, बल्कि किसी की बुद्धि, करुणा और आंतरिक संतुष्टि की गहराई से मापी जाती है। जैसे ही सिद्धार्थ ने इन शिक्षाओं को अपनाया, उन्होंने अपने भीतर एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। उन्होंने बाहरी उपलब्धियों की नश्वरता और भौतिक संपत्तियों की क्षणभंगुर प्रकृति को पहचाना। उनका दृष्टिकोण बदल गया और उन्हें एहसास हुआ कि सफलता का असली माप उनके रिश्तों की गुणवत्ता, प्रेम और दयालुता की उनकी क्षमता और उनके आसपास की दुनिया पर उनके प्रभाव में निहित है। हर गुजरते दिन के साथ सिद्धार्थ का आंतरिक संतोष बढ़ता गया। उन्होंने पाया कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि अस्तित्व की एक अवस्था है, अपने सच्चे स्व के साथ तालमेल की स्थिति और यह समझ की बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना हर पल खुशी पाई जा सकती है। आश्रम के शांत एकांत में सिद्धार्थ को स्पष्टता मिली। वह समझ गया कि उसकी यात्रा पूरी हो गई है, जिससे वह अपने गांव वापस आ गया है, ताकि जो ज्ञान उसने प्राप्त किया था उसे उन लोगों के साथ साझा कर सके जिन्हें वह पीछे छोड़ गया था। करुणा से भरे हृदय और अपने नए ज्ञान को साझा करने की गहरी इच्छा के साथ सिद्धार्थ अपने गांव वापस चले गए। जैसे जैसे वह परिचित रास्तों पर चलता गया, उसने अपने भीतर होने वाले परिवर्तनों को देखा। एक बार बाहरी सफलता की अंधाधुंध खोज आंतरिक संतुष्टि और सभी प्राणियों की भलाई की खोज में बदल गई थी। सिद्धार्थ की वापसी की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग उनके उपदेश सुनने और उनके अनुभवों से सीखने के लिए उत्सुकता से एकत्र होते थे। सिद्धार्थ ने सौम्य लेकिन प्रभावशाली उपस्थिति के साथ बात की और अपनी गहन अंतर्दृष्टि और हार्दिक बुद्धिमत्ता से ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अपनी यात्रा की कहानियां साझा की, बाहरी सफलता की खोज के बारे में बताया जिसने उन्हें खाली और अधूरा छोड़ दिया था। उन्होंने करुणा, कृतज्ञता और अखंडता जैसे गुणों को विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। सिद्धार्थ ने ग्रामीणों को दैनिक जीवन की उथल-पुथल के बीच अपने भीतर शांति खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हुए सचेतनता की शक्ति की बात की। सिद्धार्थ की बातों से प्रेरित होकर गांव वालों ने सफलता की अपनी ही परिभाषा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची सफलता धन या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उनके चरित्र की गहराई और दूसरों पर उनके प्रभाव से मापी जाती है।
धीरे धीरे मानसिकता में बदलाव आया और अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन के लिए सामूहिक आकांक्षा ने जड़ें जमा ली। सिद्धार्थ एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गए, जिन्होंने उनका मार्गदर्शन चाहने वाले सभी लोगों को अपनी उपस्थिति और शिक्षाएं प्रदान की। उन्होंने ध्यान सत्र शुरू किए, जहां ग्रामीण गांव के चौराहे पर इकट्ठा होते थे, मौन चिंतन में बैठते थे, शांति और आत्मचिंतन के क्षणों को अपनाते थे। माइंडफुलनेस का अभ्यास उनके दैनिक जीवन में व्याप्त होने लगा, जिससे अधिक स्पष्टता और परस्पर जुड़ाव की भावना पैदा हुई। जैसे जैसे गांव बदला, वैसे वैसे उसके निवासियों के जीवन में भी बदलाव आया। प्रतिस्पर्धा और आत्मकेंद्रितता का स्थान सहयोग और दयालुता की भावना ने ले लिया। उदारता और करुणा के कार्य आदर्श बन गए और ग्रामीणों में एकता की भावना प्रबल हो गई। सिद्धार्थ ने आजीवन सीखने और व्यक्तिगत विकास के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने ग्रामीणों को अपने कौशल और जुनून को विकसित करने, अपनी अद्वितीय प्रतिभाओं का पता लगाने और समुदाय की बेहतरी में अपने उपहारों का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। सिद्धार्थ के मार्गदर्शन में गांव में रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि देखी गई। कारीगरों ने अपनी शिल्प कौशल को निखारा, किसानों ने टिकाऊ प्रथाओं के साथ प्रयोग किया और युवा दिमाग शिक्षा और ज्ञान साझाकरण के माध्यम से खिले। गांव सहयोग और सामूहिक प्रगति का एक जीवंत केंद्र बन गया। गांव में उल्लेखनीय परिवर्तन की खबर पड़ोसी समुदायों में फैलने लगी। अविश्वसनीय परिवर्तन को देखने और सिद्धार्थ की शिक्षाओं से सीखने के लिए दूर दूर से लोग उमड़ पड़े। उनकी बुद्धिमत्ता और गांव के उदाहरण का प्रभाव पूरे क्षेत्र में फैल गया, जिससे अन्य समुदायों को सफलता की अपनी धारणाओं को फिर से परिभाषित करने की प्रेरणा मिली। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षाओं का सकारात्मक प्रभाव देखा, उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने अपना सच्चा उद्देश्य व्यक्तिगत सफलता की खोज में नहीं, बल्कि दूसरों को उद्देश्य और पूर्ति के जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करने में पाया था। साल बीतते गए और सिद्धार्थ की शिक्षाएं दूर दूर तक गूंजती रहीं। गांव फला फूला, सौहार्दपूर्ण जीवन और वास्तविक सफलता का एक आदर्श बन गया। आंतरिक संतुष्टि और दयालु कार्रवाई की परिवर्तनकारी शक्ति सीमाओं से परे फैलती है, दूर देशों तक पहुंचती है और अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित करती है। एक बुद्धिमान शिक्षक के रूप में सिद्धार्थ की प्रतिष्ठा बढ़ी और उन्होंने खुद को दुनिया भर के सम्मेलनों और समारोहों में अपना ज्ञान साझा करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक इन निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया और दूर दूर तक यात्रा करके दूसरों को सच्ची सफलता की ओर उनकी यात्रा में मार्गदर्शन दिया। सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से जीवन में संतुलन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि सफलता किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति के सभी पहलू शामिल हैं, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक। उनका मानना था कि सच्ची सफलता इन आयामों का एकीकरण है, जो संपूर्णता और आंतरिक सद्भाव की स्थिति की ओर ले जाती है। प्रत्येक बीतते वर्ष के साथ सिद्धार्थ का प्रभाव बढ़ता गया और इसने जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित किया। कारोबारी नेताओं से लेकर कलाकारों तक, शिक्षकों से लेकर राजनेताओं तक लोगों ने सफलता की समग्र समझ को अपनाना शुरू कर दिया, जो करुणा, नैतिक विकल्पों और सभी की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित थी। सिद्धार्थ की शिक्षाएं माया नामक एक युवा उद्यमी के कानों तक पहुंची, जिसने एक संपन्न प्रौद्योगिकी कंपनी बनाई थी। भौतिक रूप से सफल होते हुए भी माया को अपने भीतर खालीपन का गहरा एहसास हुआ। वह एक बड़े उद्देश्य की चाहत रखती थी, संतुष्टि की भावना जो लाभ और प्रशंसा से परे थी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर माया ने सिद्धार्थ की एक बातचीत में भाग लिया और उसकी बातों से मंत्रमुग्ध हो गई। उसने उनकी शिक्षाओं में एक ऐसा मार्ग देखा जो उसे अधिक सार्थक और संतुलित जीवन की ओर ले जा सकता था, जो उसके गहनतम मूल्यों के अनुरूप था। नए जोश के साथ माया ने सिद्धार्थ की शिक्षाओं को अपनी व्यावसायिक प्रथाओं में एकीकृत करते हुए आत्मखोज की अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने कर्मचारियों की भलाई और पर्यावरण की स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए अपनी कंपनी को एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार उद्यम में बदल दिया। माया की कंपनी व्यापार जगत में एक चमकदार उदाहरण बन गई, जिसने दूसरों को जागरूक प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे लोगों और ग्रह दोनों को लाभ हुआ। उनकी सफलता न केवल वित्तीय लाभ से मापी गई, बल्कि उनके कर्मचारियों और उनके द्वारा सेवा किए गए समुदायों के जीवन में किए गए सकारात्मक प्रभाव से भी मापी गई। जैसे जैसे माया की कहानी फैलती गई,
सिद्धार्थ की शिक्षाओं को और गति मिलती गई। दुनिया के हर कोने से लोग सफलता और संतुष्टि की गहरी समझ के लिए उत्सुक होकर उनका मार्गदर्शन चाहते थे। उनके द्वारा साझा किए गए सिद्धांत सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे थे, उद्देश्य और आंतरिक शांति के लिए सार्वभौमिक मानवीय लालसा के साथ प्रतिध्वनित होते थे। सिद्धार्थ की विरासत उन लोगों के दिलों में अमर हो गई जिन्हें उन्होंने छुआ, क्योंकि उनकी शिक्षाएं पीढ़ियों तक चली गईं। जिस गांव में उनकी यात्रा शुरू हुई वह एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जिसने दुनिया भर से साधकों और ज्ञान जिज्ञासुओं को आकर्षित किया। अपने अंतिम वर्षों में सिद्धार्थ उस गांव में लौट आए जहां उनका परिवर्तन शुरू हुआ। अपने छात्रों से घिरे हुए उन्होंने अपनी अंतिम शिक्षाएं दी और उन्हें याद दिलाया कि सच्ची सफलता मंजिल में नहीं बल्कि यात्रा में ही निहित है। उन्होंने उनसे अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में करुणा, प्रेम और जागरूकता के बीज का पोषण करते हुए ज्ञान की मशाल को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। जैसे जैसे सिद्धार्थ का भौतिक रूप फीका पड़ता गया, उनकी शिक्षाएं जीवित रहीं, आंतरिक संतुष्टि की तलाश करने और सफलता की समग्र समझ को अपनाने की परिवर्तनकारी शक्ति का एक शाश्वत प्रमाण। और इस प्रकार सिद्धार्थ की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन उनका प्रभाव और शिक्षाएं समय के साथ तरंगित होती रहती हैं। हम सभी उनकी यात्रा से प्रेरित हों और हमें सच्ची सफलता के लिए अपने रास्ते मिलें, ऐसे रास्ते जो हमें अर्थ, पूर्णता और स्थायी खुशी के जीवन की ओर ले जाएं।